नमस्कार। मैं मदन मुरारी शर्मा विद्या निकेतन बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी में वरिष्ठ हिंदी अध्यापक पद पर कार्यरत हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं वसंत हिंदी भाग 3 कक्षा 8 से पाठ 15 सूरदास के पद। इसके कवि हैं सूरदास। इस पाठ को मैंने 2 भागों में बांटा है। हम पहले भाग में भावार्थ और शब्दार्थ पर चर्चा करेंगे और दूसरे भाग में प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं पाठ 15 सूरदास के पद। इस वीडियो पाठ के द्वारा आप सूरदास के पदों का भावार्थ समझ सकेंगे, कठिन शब्दों का अर्थ समझकर वाक्य में प्रयोग कर सकेंगे और हिंदी साहित्य के भक्ति काल और वात्सल्य रस से परिचित हो सकेंगे। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी अधिकतर रचनाएं भक्ति पर आधारित हैं। इन पदों में कवि ने बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ सूरदास के 2 पद हैं। पहले पद में सूरदास जी ने कृष्ण के मन के भावों का सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण चाहते थे कि उनकी चोटी भाई बलराम की तरह जमीन पर लौटे, अर्थात इतनी बढ़ जाए। माँ यशोदा नियम से उनके बाल धोती थी, गूंथती थी, फिर भी उनके बाल लंबे नहीं होते थे। और दूसरे पद में एक ग्वालन माँ यशोदा को उलाह ना देते हुए कहती है कि नटखट कृष्ण प्रतिदिन उसके घर से माखन चोरी करके खा जाता है। वह यशोदा से कहती है कि उसने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो दूसरों से अलग है। ग्वालन की इस शिकायत में सूरदास जी द्वारा वात्सल्य प्रेम की अभिव्यक्ति सराहनीय है। पहला पद है मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजौ है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हन है लांबी मोटी। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण बचपन में यशोदा से पूछते थे कि माँ कबही बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, मुझे दूध पीते हुए कितना समय हो गया है। यह अजौ है छोटी, पर यह तो आज भी छोटी है, ये बढ़ती क्यों नहीं है। तू जो कहती बल्कि बेनी, बल अर्थात बलराम और बेनी अर्थात चोटी। तू तो कहती थी कि मेरी चोटी जो है वो बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन ये तो नहीं हुई। तो दूध पीने से भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा क्यों हो रहा है माँ। काढ़त गुहत न्याहवत जे है, तू मेरे बालों को काटती है, अर्थात बाल बनाती है, उन्हें संवारती है, उन्हें धोती है, नहलाती है, पर यह नागिन सी भूई लौटी, भूई मतलब जमीन पर, यह नागिन सी बढ़कर जमीन पर लौटती क्यों नहीं है। काचो दूध पियावत पची पची, तो मुझे बार बार सिर्फ कच्चा दूध पिलाती है। देती न माखन रोटी, मुझे माखन रोटी नहीं खिलाती, इसी कारण से शायद मेरी चोटी नहीं बढ़ती है। सूर चीर जीवो दोऊ भैया, हरि हल दर की जोटी। और ऐसी सुंदर लीला को देखकर सूरदास जी कहते हैं कि इस लीला को दिखाने वाले दोनों भाई हरि अर्थात भगवान कृष्ण और हलदर अर्थात बलराम, उन दोनों की जोटी अर्थात जोड़ी हमेशा बनी रहे। वे दोनों हमेशा चिरंजीवी रहें, दीर्घायु रहें, उनकी लंबी उम्र की कामना सूरदास जी करते हैं। अब है इसके शब्दार्थ। आप इन शब्दार्थों को देखिए और जो भी कठिन शब्द है उन्हें जानने का प्रयास कीजिए। दूसरा पद है तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढ ढिंढोरी आप ही आयो, खोली किमारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करने उनके घर चली आती हैं। तो इसी बीच एक गोपी यशोदा जी को कहती हैं कि तेरो लाल मेरो माखन खायो, ये तेरा बच्चा है ना, वो मेरा माखन खा जाता है, मक्खन खा जाता है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, सुनो अर्थात सुनसान, घर को सुनसान पाकर दोपहर में ये घर आ जाता है। और ढूंढी निडोरी आप ही आयो, और ये खुद ही ढूंढ कर उसमें जो है मक्खन को ढूंढ लेता है, ये खुद ही ढूंढ कर घर आ जाता है। खोली की मारी, ये दरवाजे खोल देता है और पैठी मंदिर में, और मंदिर में घुसकर दूध दही सब सखनी खवायो, ये वहां पर दूध दही सब खा जाता है और अपने मित्रों को भी खिला देता है। तो तेरा जो लाल है ये सुने मकान में चोरी करता है,
मेरे मकान में घुस जाता है और वहां पर दूध दही सब खा जाता है। ऊखल चढ़ी, ये ओखली पर चढ़कर सीके को लीनो और छीके तक पहुंच जाता है। अनभावत, और जो अच्छा नहीं लगता तो भुई में डरकायो, और जो अगर वो मक्खन अच्छा नहीं लगता तो भुई अर्थात जमीन पर डरकायो, जमीन पर गिरा देता है उसको। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की। अब वो ग्वालन कहती है कि इस तरह से तो मेरी दूध और दही की दिन प्रतिदिन हानि होती है। गोरस अर्थात गाय का रस है, ये दोनों, दूध भी है और दही भी है, तो दूध दही की रोज हानि होती है। यह ढोटा कोने ढंग लायो, ये तेरा बेटा जो है ये कैसा है। ढोटा अर्थात बेटा, ये बेटा कैसा है जो हमें सताता है। कौन ढंग लायो, तो इसे किस तरह से तेने इसको जन्म दिया है। सूर्य शाम को हट की न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। अब वो ग्वालन शिकायत तो करती है लेकिन साथ साथ कहती है कि फिर भी लेकिन तेरे इस बच्चे को दूर नहीं रखा जा सकता। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को हट की न राखे, उसे दूर नहीं रखा जा सकता, अपने से अलग नहीं किया जा सकता। ते ही पूत अनोखो जायो, तूने तो बड़े ही अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, तो उसे दूर करने का मन भी नहीं करता। ये इसके शब्दार्थ हैं दूसरे पद के। आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। हम इसके दूसरे भाग में इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।